हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बहुत शानदार वैकेंसी स्टेनोग्राफर की आपके सामने लाया हूं, जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बहुत शानदार वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और भारत में कोई भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी अगर आएगी तो उसकी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये SGPGI लखनऊ इसके थ्रू निकाली गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पद हैं। नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं, इसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी हमारे सामने है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये यहाँ पर स्टेनोग्राफर आप देख सकते हैं, लेवल 4 की वैकेंसी है। 20 टोटल वैकेंसी जो है इसमें नंबर रहने वाले हैं वो 20 हैं। आप इसको अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और लखनऊ संजय गांधी जो साइंस या मेडिकल से जुड़ा हुआ जो संस्थान है उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले थोड़ा मैं जो इससे पहले वैकेंसी अभी 22 में वैकेंसी 2022 में जो इससे पहले वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर की, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को देखेंगे किस तरह से वैकेंसी का प्रोसेस पूरा होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, वो सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल 22 पद थे। टोटल 22 पद। और उसमें ये देखो 6 नवंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें टोटल बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो कुल 260 बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। 22 वैकेंसी थी, 260 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ये एग्ज़ाम लिस्ट उन्होंने डाली है, रिज़ल्ट, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 6 नवंबर 2022, SGPGI लखनऊ, ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। 6 नवंबर 2022 इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये ठीक है। और इसमें जो टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो 260, 22 वैकेंसियों पे 260 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। TCS ने एग्ज़ाम कराया था। उसके बाद ये रोल नंबर और स्कोर, 100 नंबर का पेपर, उसके अनुसार स्कोर दिया गया था। ये जिसके जितने नंबर थे उस हिसाब से, ये इधर रोल नंबर है तो इधर मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरिट लगी थी स्टेनोग्राफर की, उसमें 260 बच्चों में से स्किल के लिए जो बच्चे पास किए गए थे वो सिर्फ 78 बच्चे पास किए गए थे। मिनिमम क्राइटेरिया इसमें अभी मैं सब कुछ बताऊंगा नोटिफिकेशन में। 50 जनरल OBC वालों के लिए 50 रहता है, SC ST वालों के लिए 45। उस क्राइटेरिया को जो पार किया था बच्चों ने वो सिर्फ 78 बच्चे थे, 78। 78 बच्चों ने शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई किया था। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से शॉर्ट हैंड में बच्चे पास हुए थे। पिछली बार वैकेंसी 2022 की थी, और ये स्किल टेस्ट रिजल्ट उसी वैकेंसी का। ये टोटल मैं बच्चे दिखा दूं आपको जो स्किल टेस्ट के लिए पास हुए थे। ये देखो यहाँ पे 78 टोटल बच्चे जिन्होंने स्किल ली थी। 50 नंबर लाने के बाद 100 में से पास किए गए थे 78 बच्चे, 22 वैकेंसी। और अब सबसे मेन पॉइंट जो है, या जो मेन बात है वो आप देख लो, ये फाइनल स्किल टेस्ट पास फेल का रिजल्ट है। इसमें 78 बच्चों में कितने बच्चे पास हुए थे, ये देखो फाइनल स्किल टेस्ट रिजल्ट पास फेल, ठीक है। मैं दिखा दूं आपको यहाँ से कि यहाँ पे कितने बच्चे, 78 बच्चों में कितने पास हुए थे। पहला बच्चा जो है ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं F फेल की जगह F बना हुआ है,
और पास की जगह पी बना हुआ है। ये यहाँ से आप देखोगे तो एक यहाँ पे पास है, दूसरा यहाँ पे पास है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो, और तीसरा यहाँ पे पास है, ये है यहाँ पे तीन। इसके बाद सब फेल 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 फेल, एक चौथा बच्चा यहाँ पे पास है, ये बाकी सब इसमें फेल। 78 में मात्र 4 बच्चे जो हैं स्किल क्वालिफाई किए थे। 22 वैकेंसी, 260 बच्चों ने पेपर दिया, 78 बच्चे जिनके 50 नंबर से ज़्यादा थे, यहाँ पे मेरिट लगी थी 50, और जो पास हुए थे मात्र 4 बच्चे। 22 वैकेंसियों में 4 स्किल के लिए स्किल पास करे थे, और 22 वैकेंसियों में 18 वैकेंसी खाली चली गई थी, जिसकी वजह से दोबारा से फिर से इस बार नोटिफिकेशन आया है। अप्लाई चल रही है, वैकेंसी बहुत शानदार है, आप सभी अप्लाई करिएगा। और इसके बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे कैसे है, वो सब चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। ये नॉन टीचिंग की पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, ये यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है। इसमें पिछली बार 22 वैकेंसी थी, इस बार 20 वैकेंसी है। लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है, बहुत सही वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये और भी अलग अलग सेक्टर में वैकेंसी हैं, ये यहाँ सब दे रखी हैं टेक्नीशियन वगैरह की। आपको स्टेनोग्राफर की जानकारी दे देता हूँ मैं। ये यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है 8 जून 2024। 8 जून 2024 से अप्लाई शुरू हो चुका है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 25 जून 2024 लास्ट डेट है, मात्र 17 दिन इसकी साइट चलेगी। आप इसको अप्लाई करिएगा, इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं डलेंगे। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो बहुत कम समय मिला है, दूसरा सभी को पता नहीं है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी SGPGI से निकली हुई है। और सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ से इसका नोटिफिकेशन है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। ये आवेदन शुल्क, सबसे जो मेन चीज़ है, जो कम फॉर्म डलेंगे वो है ये आवेदन शुल्क। क्योंकि जो जनरल, OBC और EWS, इनकी जो फीस रखी गई है वो काफ़ी फीस रखी गई है, जिसकी वजह से वैकेंसी में फॉर्म कम डलेंगे। ये देखो, जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 1180 रुपये फीस रखी गई है, और SC ST वालों के लिए 708 रुपये फीस। इसमें किसी के लिए भी छूट नहीं दी गई है, फीस सभी को देनी है। तो ये यहाँ पे 1180 और ये 708 रुपया। तो ये आप देख लीजिएगा, वैकेंसी की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फॉर्म बहुत कम अप्लाई होंगे, तो इसलिए फॉर्म डालने में ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, शानदार। यूपी में जो भी जॉब करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं इसमें सिलेबस के बारे में और किस तरह से इसका प्रोसेस रहेगा। ये सब नोटिफिकेशन में दिया गया है। आरक्षण जो भी यूपी के अनुसार छूट मिलती है वो सब दिया गया है। आयु में जो है यूपी में 5 साल का OBC SC ST वालों के लिए मिलता है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये 5 वर्ष की अवधि तक छूट दी जा सकती है, तो वही रहता है सब में। और ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ग्रेजुएशन लेवल से वैकेंसी है। स्नातक जिसने कर रखा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी जिस पर आती है वो सभी इसको भर सकते हैं। ये यहाँ पे आशुलिपि, इसको सही से समझ लेंगे। स्नातक जिसने कर रखा है वही फॉर्म डाल सकता है। 18 से 40 एज होनी चाहिए। और स्टेनोग्राफी गति जो है हिंदी या अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी, वो आपको आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर जो भी मतलब वहाँ पे टाइपिंग होगी उसमें 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी वालों के लिए और 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश वालों के लिए। आगे दे रखा है नंबर 4 पे कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान, यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर वो आप शॉर्टहैंड वगैरह करते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपको सभी को कंप्यूटर का ज्ञान होगा ही। उसके बाद 5 नंबर पर दे रखा है नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्रम से 25
या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से द्विभाषिक टाइपिंग सीखना अनिवार्य होगा। यदि आप हिंदी की टाइपिंग से लगे हैं तो आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग में काम करना पड़ेगा। वहाँ पे दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए, इन्होंने ये साफ साफ दे रखा है। इससे आगे चलेंगे, अब ये चीज़ें आपको बता दी हैं, ये सब पोस्ट के बारे में दे रखा है। इसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, इतना भारी सिलेबस नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे, बहुत हल्का पेपर, आप आराम से उसको कर सकते हैं। देख लो, मैं आपको एक बार, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये यहाँ पे लिखा गया है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये सब दिया गया है, आप देख लेंगे। आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी SGPGI की साइट पे जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये 3 यहाँ पे लिखा गया है कि CRT के लिए, ये मैं आपको पढ़ के बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है CRT के लिए ही आवेदन करना होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र में बताए गए प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार सूची में परीक्षा शहरों का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सुरक्षित और सही तरीके से अप्लाई करिएगा, सब कुछ देखने के बाद सबमिट करिएगा, सही एकदम होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जो परीक्षा केंद्र आपने चूज़ कर लिए जाए वो चेंज नहीं होंगे बाद में, तो इसलिए जो भी आपके पास हो उसको आप चूज़ कर लिएगा। ये यहाँ पे इसका सिलेबस दे रखा है, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सभी पदों के लिए एक सामान्य भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 घंटे की अवधि होगी, 2 घंटे और 100 क्वेश्चन, ये 100 अंक, 2 घंटे की अवधि होगी और 100 अंकों की होगी। इसमें पद से संबंधित विषय और आवश्यक योग्यता के स्तर पर 60 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में सामान्य अंग्रेजी 10 अंक होते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी के 10 अंक, सामान्य ज्ञान यानी कि GS के 10, 20 तो ये हो गए। वो इसके नीचे दे रखा है यहाँ पे तर्क शक्ति पर 10 अंक और गणित 10 अंक, यानी कि 10 नंबर की अंग्रेजी, 10 नंबर की सामान्य ज्ञान GS जो होता है, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 का मैथ, 40 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। और 60 क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं कि 60 क्वेश्चन जो हैं योग्यता, ये यहाँ पे दे रखा है, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये आवश्यक योग्यता के स्तर पर अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 60 अंक जो है ये पोस्ट के हिसाब से ही आपको देंगे। 40 अंक तो ये हो गए, 10 का GS, 10 का सामान्य ज्ञान, 10 का गणित, 10 का रीजनिंग, 40 तो ये हो जाते हैं। और 60 जो है पोस्ट के हिसाब से ये 60 क्वेश्चन देते हैं। उसमें क्या क्या आएगा वो सभी भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि 60 क्वेश्चन में किस तरह से पेपर को डिवाइड किया जाता है। ये इसके नीचे यहाँ पे लिखा है कि सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 1/3 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें 1/3 यानी 1/3 अंक काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है। ये यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, 50% सामान्य EWS OBC के लिए और 45% SC और ST के लिए नंबर लाने जरूरी हैं पेपर में। यहीं पे मेरिट रहती है। 100 क्वेश्चन आप 50 नंबर अगर लेकर आ रहे हैं तो बड़ी आराम से आप स्किल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और आपकी स्किल अच्छी है तो आप इस वैकेंसी को या इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। ये कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये वही दे रखा है कि कैसे कैसे इसमें स्टेनो कहाँ पे कराई जाएगी। उसके बाद शॉर्ट हैंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अंतिम स्थान पर बराबरी की स्थिति में, वो सब दे रखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो इस चीज़ के बारे में अब कुछ नहीं है, ये सब वही है कि किस तरह से होगा। अब मैं बता दूं कि जो 60 क्वेश्चन अलग से पोस्ट वाइज आते हैं उसमें मैंने सिलेबस इसमें PDF में जोड़ के रखा हुआ है, उस चीज़ के बारे में और बता देता हूँ। ये देखो, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ, ये यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। ये सिलेबस
सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे वो ये सब इसी में दे रखा है। पार्ट बी ए में तो पार्ट ए में 10 वहाँ पे दे दिया था कि 10 नंबर का जीएस होगा, 10 का मैथ होगा, 10 की रीजनिंग होएगी और 10 नंबर की इंग्लिश। ये 40 तो ये हो गए थे जो उन्होंने वहाँ पे दे रखा है। पार्ट बी जो 60 क्वेश्चन का दे रखा है उसको जरूरी जो सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट हैं वो ये दो हैं। उन 60 क्वेश्चनों में स्टेनोग्राफर के लिए सबसे पहले आते हैं 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ये यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें 30 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, 30 होंगे इंग्लिश के। इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश का सिलेबस है ऊपर, और दूसरे नंबर पे इन्होंने बेसिक ऑफ कंप्यूटर दे रखा है और तीसरे पे दे रखा है जनरल रूल्स जो हैं गवर्नमेंट सर्विस के। इसी आधार पर क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं पिछले जो पेपर में इसमें 60 क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन आए थे वो 30 इंग्लिश के आए थे और 30 कंप्यूटर के आए थे। 60 ये थे और 10-10 नंबर के इन्होंने वो सब दे रखे हैं। इस हिसाब से ये टोटल 100, 60 ये और 40 इन्होंने 10-10 क्वेश्चन करके दे रखे हैं। 60 40 100 पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे का पेपर होता है। TCS इसको कंडक्ट कराएगी। आप जो भी सेंटर डालेंगे ये इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया पूरा। प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जब रिजल्ट डलेगा 1 या 2 महीने के बाद तो शॉर्ट हैंड के लिए मात्र 15 से 20 दिन ही दिए जाते हैं। स्किल क्वालिफाई के लिए आपको स्किल के लिए जो बुलाया जाएगा जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ डेट, एडमिट कार्ड की डेट मेंशन कर दी जाती है कि इस डेट को आपको कौशल परीक्षा के लिए या जो टाइपिंग वगैरह के लिए स्किल टेस्ट के लिए आना होगा। उस हिसाब से ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वैकेंसी बहुत शानदार है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इसमें वैकेंसी में फॉर्म बहुत कम डलेंगे। आप इसको ज़रूर डालिएगा, इस फॉर्म को ज़रूर डालें। बहुत अच्छा वैकेंसी है, कम है वैकेंसी लेकिन फॉर्म भी उसी हिसाब से कम डलेंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसके बारे में। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे जो भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी उसके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।